देवराज के बिना संसार कैसे चलेगा, ये पूछूंगा। अब देखिए मैं कैसे पूरे संसार में त्राहिमाम लाता हूं, कैसे महादेव को अपने निर्णय पर पछताने के लिए विवश करता हूं, विवश करता हूं, विवश करता हूं। कैसे महादेव से क्षमा मंगवाकर पुनः देवताओं का राजा बनता हूं, देवराज इंद्र बनता हूं, इंद्र बनता हूं, इंद्र बनता हूं। गरिमा की सीमा मत लांघिए देवराज। महादेव के लिए इतने अपशब्द बोलते हुए एक बार भी आपकी जीवा नहीं लड़खड़ाई? नहीं लड़खड़ाई देव ऋषि। आप महादेव से भयभीत होंगे, मैं नहीं हूं। लीजिए, चिल्ला चिल्ला कर कहता हूं, महादेव आएंगे, मुझसे क्षमा मांगेंगे। और पुनः देवराज इंद्र बनाएंगे। महादेव सुन रहे हैं ना महादेव, सुन रहे हैं ना महादेव, सुन रहे हैं ना महादेव। इंद्रदेव सुन रहा हूं इंद्रदेव, आपकी कही एक एक बात भले भांति सुन रहा हूं, भले भांति सुन रहा हूं, भले भांति सुन रहा हूं। अहंकार जब सम्मान की सीमा लांघ जाए तब उसे तोड़ना आवश्यक होता है। यह संसार कभी किसी के लिए नहीं रुकता इंद्रदेव, और आपको यह समझाना भी आवश्यक है कि ये शिव दंड देने के पश्चात प्रायश्चित नहीं करते, प्रायश्चित नहीं करते, प्रायश्चित नहीं करते। क्या हुआ महादेव? इंद्रदेव ने शिव के सामर्थ्य पर प्रश्न उठाया है। हम शिव उत्तर देंगे। इस संसार को, इस संसार को, इस संसार को नए देवराज देंगे, नए देवराज देंगे, नए देवराज देंगे। मुझे संसार की कोई तुच्छ वस्तु नहीं, स्वर्ग का सिंहासन चाहिए। मैं देव सेनापति नहीं, देवराज बनने योग्य हूं। नारायण, ब्रह्मदेव,
देव ऋषि नारद और देवी सरस्वती, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। कल प्रातः काल नए देवराज का चयन होगा और जो भी स्वयं को इस पद के योग्य समझता है नामांकन दे सकता है। जी महादेव, मैं देव सेनापति होने के नाते स्वर्ग लोक में नए देवराज के चुनाव की तैयारी करता हूं। मैं ये अवसर नहीं खोऊंगा महादेव। देवराज बनने का मेरा स्वप्न अब सत्य होकर रहेगा। महिषी, कहाँ हो तुम? बाहर आओ महिषी, महिषी। प्रणाम असुर गुरु। महारानी महिषी को हर एक स्थान पर ढूंढा किंतु कहीं नहीं मिली। वो तो पुनः खोजो। मुझे गजासुर और महिषी चाहिए। जाओ। जो आज्ञा असुर गुरु। महिषी, गजासुर। प्रणाम महादेव। शुक्राचार्य, क्यों एक नवजात शिशु को उसकी माता से दूर करने का पाप कर रहे हो? गजासुर की नियति में जो भी लिखा है उसे बदलने का प्रयास करना अनुचित है। आपके पास शक्ति है महादेव। आप चाहे तो क्षण भर में छिन्न भिन्न कर सकते हैं मुझे। मिटा दीजिए मेरा जीवन, मेरी विचारधारा, मेरा अस्तित्व, किंतु कृपा कर असुर गुरु होकर असुरों से मुख मोड़ने के लिए मुझे मत कहिए। मैं भविष्य में बनने वाले असुर राजा में असुरीय विचार, उनके पूर्वजों की प्रतिशोध और प्रतिज्ञाएं अवश्य भरूंगा, अवश्य भरूंगा, अवश्य भरूंगा। यदि समस्त असुरी देव बनने लगे तो ये असुर गुरु की हार होगी, अपमान होगा मेरा। समस्त असुर जाति यही कहेगी कि जिस देवराज ने गजासुर को मारना चाहा, आपने उसे देवता जैसा बना दिया, और ये लांछन मैं सह नहीं पाऊंगा। परंतु महिषासुर के अंश को नष्ट करने का जो प्रयास देवराज इंद्र ने किया, उन्हें उसका उचित दंड मिल चुका है शुक्राचार्य। और क्या देवता और असुर शिवत्व में मिल जाएं, ये उचित नहीं। यदि गजासुर शिव के रंग में रंग कर शासन करे तो उससे एक शिव भक्त को क्या समस्या हो सकती है? या मैं कहूं कि मेरे भक्त शुक्राचार्य को गजासुर का शिव भक्त होना स्वीकार नहीं, स्वीकार नहीं, स्वीकार नहीं। यदि मैं केवल शिव भक्त होता तो कदाचित उत्तर दे भी देता। यदि मैं केवल असुर गुरु होता तो मैं बता भी सकता था, किंतु महादेव, मैं शिव भक्त भी हूं और असुर गुरु भी। इसी कारण इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। कल भोर होते ही गजासुर बड़ा हो जाएगा
और केवल आज अभी असुर गुरु की शक्ति चरम पर है। महादेव, केवल मेरे पास आज रात्र भर का समय है। आज्ञा दीजिए महादेव। रुक जाओ शुक्राचार्य। कर्तव्य निभाना गर्व की अनुभूति देता है महादेव, किंतु आपकी अवहेलना कर अपना कर्तव्य निभाना मुझे पीड़ा दे रहा है महादेव। इसलिए मेरी आपसे विनती है, उठाइए त्रिशूल और अंत कर दीजिए मेरे दुख का, मेरी पीड़ा का, मेरी दुविधा का। महादेव, आपके हाथों संहार होगा तो मुक्ति अवश्य मिलेगी मुझे। उठाइए महादेव त्रिशूल और कर दीजिए मेरा संहार। मुक्त कर दीजिए मुझे इन बंधनों से, मेरी पीड़ा से। महारानी महिषी, कहाँ हैं आप? बाहर आइए महारानी महिषी। शांत हो जा पुत्र, शांत हो जा। जिन महादेव ने तुम्हारे प्राण बचाए हैं वही तुम्हें शांत कराएंगे, वही तुम्हें शांत कराएंगे। उस ओर चलो। मनुष्य की दृष्टि कितनी अद्भुत होती है ना। उसे स्वयं में केवल गुण और दूसरों में अवगुण ही दिखाई देते हैं। हमने जो किया वो उचित और दूसरों का उचित भी स्वार्थ सा लगता है। दूसरों को सुधारने, उनकी भूल गिनने के स्थान पर स्वयं का शिक्षक बने, अपने आप को शिक्षा दें, अर्जित ज्ञान को स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बनाने में लगाएं। फिर देखिए कैसे ये समाज, विश्व, संसार और संपूर्ण ब्रह्मांड सुंदर और सफल बन जाएगा।